स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं AK कश्यप। आज एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं जो बिहार में BPSC के शिक्षकों से काफ़ी संबंधित है। यह मुद्दा उनके सैलरी से संबंधित है, उनके वेतन लेवल से संबंधित है। आने वाले समय में जो BPSC से अपॉइंट शिक्षक, जहाँ पे बिहार सरकार ने लाखों की संख्या में जो वैकेंसी दिया, बिहार में क्लास 1 to 5 से लेकर क्लास 11-12 तक यहाँ पे लाखों की संख्या में शिक्षक जो हैं वह नियुक्त हुए हैं और इन शिक्षकों को बिल्कुल अराजपत्रित कर्मचारियों के जैसा बिहार सरकार सभी जो सुविधाएं हैं वह प्रदान कर रहे हैं। बिहार में इस वैकेंसी में एक मुख्य तौर पर ये बातें देखा गया कि इतनी ज़बरदस्त वैकेंसी तो बिहार सरकार ने यहाँ पे लोगों को अपॉइंट करने के लिए लाया, लेकिन यहाँ पे एक गंभीर मुद्दा है उनके वेतन का। वेतन में जो लेवल का निर्धारण से संबंधित अभी भी जो लोगों में संशय बना हुआ है, तो इस संशय को कब बिहार सरकार की शिक्षा विभाग इसे समाप्त कर सकता है, ये जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है कि बिहार में क्लास 1 to 5 या 6 to 8, 9, 10th या 11-12th के शिक्षक किस लेवल में आते हैं। आज इसी विषय पर बात करेंगे। अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और जरा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपसे संबंधित मुद्दे को हम कंटिन्यू अपने चैनल पर उठा रहे हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज इस विषय को हम चर्चा में लाते हैं कि BPSC ट्री 1 और ट्री 2 के अपॉइंट शिक्षक को जो अभी सैलरी मिल रहा है और BPSC ट्री 3 का भी अपॉइंट होकर जो शिक्षक अपॉइंट होंगे बिहार सरकार में, तो इन शिक्षकों की संख्या लाखों में है। बिहार सरकार की इस बम्पर वैकेंसी में जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो देखा गया है वह इनके वेतन निर्धारण का। इन बिहार सरकार की इस शिक्षा विभाग की जो वैकेंसी जो निकाली गई थी वह BPSC के थ्रू हुआ। BPSC ट्री 1 और 2 और 3 का जो ये वैकेंसी आया उससे लोग शिक्षक यहाँ पे अपॉइंट हुए। अब मुद्दा ये है कि इन शिक्षकों का जो वेतन निर्धारण किया गया है 1 to 5 का, 6 to 8 का या 9, 10th या 11-12th का, इनको सभी सुविधाएं बिल्कुल अराजपत्रित कर्मचारी के जैसा दिया जाता है। चाहे वह महंगाई भत्ता हो, CTA हो, अदर अलावेंस जो भी उनके साथ जो इंक्लूड होते हैं वह बिहार सरकार बिल्कुल इन लोगों को दे करती है। लेकिन जब आप नज़र डालेंगे इस वेतन से अलग हटकर 7वें वेतनमान के अनुरूप जो पे मैट्रिक्स निर्धारण किया गया था, तो इस पे मैट्रिक्स से आपका लेवल कहाँ मैच कर रहा है या आपका लेवल क्यों नहीं मैच कर रहा है। और ये आने वाले समय में जब केंद्र सरकार 1 जनवरी 2026 को 8वां वेतन आयोग को लागू करेगी, तो उसके बाद केंद्र के तर्ज पर भी बिहार सरकार 8वें वेतन को आने वाले समय में लागू करने की घोषणा करेगा। तो उस समय आपका लेवल से संबंधित कुछ विसंगतियां देखने को मिल सकते हैं, जो आने वाले समय में आपके लिए एक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। या तो ये मानकर चलिए कि अगर कुछ सुधार होते हैं तो आपके वेतन में कुछ और अचानक वृद्धि देखने को मिल सकता है। देखिए, यहाँ पे इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ आना होगा। जो BPSC के तहत जो अपॉइंट शिक्षक हुए थे उनके अभी वेतन निर्धारण लगभग इस आंकड़े पर बात करें तो लगभग जब 42% महंगाई भत्ता था, तो उस समय जब आपकी नियुक्ति हुई थी तो कितना वेतन बन रहा था। अभी की वर्तमान में जो आप देख रहे होंगे कि जो 53% के आधार पर जो महंगाई भत्ता मिल रहा है, ये कैलकुलेशन उस आधार पर नहीं है, ये कैलकुलेशन है 42% के आधार पर। अब देखिए 1 to 5 में जो सैलरी, जो नेट सैलरी 40,630 रुपया और 6 to 8 में जो नेट सैलरी आप देख रहे हैं 45,130 रुपया, 9 to 10th में आप देख रहे हैं 49,630 रुपया और 11-12th में आप जो देख रहे हैं वह 51,130 रुपया। ये तो बातें चलिए देखा जा रहा है कि जो सैलरी आ रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पे आता है कि ये 1 to 5 वाले किस लेवल में है, क्योंकि बिहार सरकार में जो भी अराजपत्रित कर्मी है वह किसी न किसी लेवल में दूसरे विभाग में उनका एक लेवल बना होता है, चाहे वो लेवल 1 हो, लेवल 2 हो, 3, 4। क्योंकि यहाँ पे अगर बात करेंगे तो 7th पे कमीशन में जो लेवल निर्धारण किया गया था, तो उसमें जब आप ढूंढेंगे कि मेरा लेवल कहाँ है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ को ज़रा देख लीजिए कि आपको ढूंढना कैसे होगा, आप कैसे जानेंगे, तो आप अपने बेसिक पे से जान सकते हैं। जैसे 1 to 5 वाले का 25,000 बेसिक पे हुआ था, 6 to 8 का 28,000 पे, 9 to 10th का 31,000 पे, 11-12th का 32,000 पे। लेकिन जब आप इस आंकड़े को देखेंगे, जब इस पे मैट्रिक्स को देखेंगे, तो जब आप लेवल में आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक लेवल निर्धारण किया गया है क्लास 1 to 5 के लिए,
तो क्लास 1 to 5 का जो सैलरी है वह है 25,000 रुपया। उसके बाद 6 to 8 का 28,000 रुपया है। तो सबसे पहले इन लोगों का हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, जो पहले 5200 से 20,000 का स्केल था छठे वेतन आयोग में, और उसमें ग्रेड पे लगता था, लेकिन जब सातवां आया था तो 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लगाकर ग्रेड पे को समाप्त कर दिया गया था। तब लेवल वाला जब आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ आप आएंगे तो अगर 1 to 5 को लेवल 4 में रखा जाए, 1 to 5 को अगर लेवल 4 में रखा जाए तो इन लोगों की शुरुआत होनी चाहिए थी 25,500 रुपया बेसिक से, जबकि यहाँ पे इनकी शुरुआत कितना से है, 25,000 रुपया से इनकी शुरुआत है। यानी यहाँ अगर लेवल 5 में अगर इनको अगर रखा जाता, लेवल 5 में अगर रखा जाता तो 29,200 रुपया प्राइमरी वाले का लेवल 5 में 29,200 रुपया होता। लेकिन लेवल 4 के काफ़ी ये करीब आप पे मैट्रिक्स को देख सकते हैं कि जो अभी 25,000 जो बेसिक है, यहाँ पे लेवल 4 में 25,500 तो मैच नहीं कर रहा है। तो लेवल 4 में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ कठिनाइयाँ आपको अभी तत्काल देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में कैसे इसमें सुधार किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे 6 to 8 वाले में, 6 to 8 में बेसिक पे है 28,000। जब यहाँ आप 28,000 को ढूंढेंगे तो लेवल 5 में जब आप पाएंगे तो यहाँ है 29,200। यानी यहाँ 28,000 का कोई लेवल है ही नहीं, यहाँ पे है 29,200 का लेवल। तो यहाँ आने वाले समय में ये कैसे लेवल 5 4 में अगर 1 to 5 को रखा जाए, या 5 में अगर 6 to 8 को रखा जाए, तो 29,200 रुपया यहाँ पे उन लोगों का बेसिक होना चाहिए था। अब देखिए यहाँ पे आते हैं एक 9th 10th और 11th 12th पे। तो जब आप 9th 10th और 11th 12th पे जब आएंगे तो 9th 10th का देखिए क्या है 31,000 और 11th 12th का है 32,000। अब इसको जब आप लेवल में जब देखेंगे कि इसका लेवल क्या कह रहा है, जब इसके लेवल में आप आएंगे तो देखिए 31,000 और 32,000 में क्या कहीं कोई लेवल बन पाता है। तो देखिए 5200 से 20,000 वाले स्केल में 5 लेवल थे, जिसमें सबसे मैक्सिमम लेवल 29,200 का है। इसका मतलब ये है कि अगर 31,000 बेसिक होता है 9th 10th का और 32,000 बेसिक होता है 11th 12th का, तो इसका मतलब है कि 7th पे कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर ये लोग जिस वेतन स्केल में जाएंगे वह 9300 से 34,800 का हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जो आप देख रहे थे अभी, जो भी हमने 1 to 5 या 6 to 8 का जो चर्चा किया था, ये 5200 से 20,200 ये छठे वेतन में इन लोगों का इस तरीके का कैलकुलेशन हो सकता था। अब यहाँ देखिए कि 93,000 34,000 से 800 पे जाते हैं, तो यहाँ पे जो पहला ग्रेड पे 4200 का जो फिटमेंट लगा था, तो इसमें 35,400। यानी जो लेवल आप देख रहे हैं 31,000 को अगर जो 9th 10th के शिक्षक हैं उनको अगर लेवल 6 में रखा जाए तो उनका बेसिक की शुरुआत होना चाहिए था 35,400 से। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर 11th 12th की बात करें तो 11th 12th पे अगर आते हैं तो उनका बेसिक तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, 32,000 1,000 मात्र बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ इनको अगर लेवल 7 में अगर लाया जाता है तब इनकी सैलरी बेसिक 44,900 हो जाएगा। अब देखिए कि कितना अभी आप लेवल निर्धारण कर ही नहीं सकते हैं, और 7th पे के अनुसार अगर 8th पे आता है तो देखिए एक बहुत बड़ा एक कठिनाई हो सकता है। 8th पे बिहार सरकार लागू करने से पहले इसमें काफ़ी ज़रूरत है सुधार करने की। अब यहाँ ये बात तो देख सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा मांग उठ रहा है कि जो शिक्षक है उनकी जो सैलरी निर्धारित की गई है, चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो या 9th 10th हो, ये लोगों की जो सैलरी है, अगर बात करें कि बिहार सरकार में जो पूर्व से जो जिला संवर्ग के जो शिक्षक कहलाते हैं उनके सैलरी से काफ़ी कम है इन लोगों का बेसिक 7th पे में भी। यहाँ पे जो आप 25,000 28,000 31,000 32,000 जो देख रहे हैं, अगर ये इस लेवल से अलग हटकर अगर हम बात करें, इस लेवल से अलग हटकर बात करें तो इन लोगों का अगर जैसे पूर्व के जैसे अगर जो बिहार में सरकार में जो शिक्षक कार्यरत थे, तो अगर उनके जैसा अगर होता तो इस तरीके का वेतन निर्धारण हो सकता था। जहां अभी लेवल 4 में प्राइमरी के शिक्षक हैं बीपीएससी से जो अपॉइंट हुए हैं, मतलब उसके आसपास मान के चल सकते हैं। लेवल 5 में के आसपास मान के चल सकते हैं कि 6 to 8 वाले को रखा जा सकता है, और लेवल 6 और लेवल 7 में तो बहुत अंतर है बीपीएससी वाले का और 7th पे वाले के लेवल से। अगर लेवल 7th पे कमीशन के आधार पे अगर बात करें
तो यहाँ प्राइमरी वाले का ही लेवल की शुरुआत होता 1 to 5 to 6 to 8 जो होता, यह लेवल 6 से शुरू ही होता। ठीक है, जो पहले बिहार में जो जिला संवर्ग के शिक्षक जो कहलाते हैं उन लोगों को ये वेतन निर्धारित है लेवल 6 का। अभी आप कहाँ ढूंढ रहे हैं? लेवल 4 में ही ढूंढ रहे हैं अपने आप को। अब देखिए यहाँ पे अगर टीजीटी के अगर आप 9th-10th में रहते तो लेवल 7 से आपकी शुरुआत ही होती, जहाँ पे अभी आप लेवल 6 के आसपास में आपको अपने आप को देख सकते हैं। लेवल यहाँ पे देखिए कि अगर पीजीटी में होते तो आप लेवल 8 में आपकी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होता, तो यहाँ पे लेवल 8 में जब अपॉइंटमेंट होता तो अभी बीपीएससी से आपको मिल रहा है 32,000 रुपया। तो इस कंडीशन में अगर हम बातों पे चर्चा करें तो यहाँ जो 32,000 वाले जो पीपीएससी के टीचर है, ये तो अभी लेवल में इनके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस देखा जा रहा है अगर 7th पे कमीशन के आधार पर भी बात करें तो यहाँ ये लेवल 6 में 1 to 8 हो जाते, लेवल 7 में टीजीटी हो जाते और लेवल 8 में पीजीटी वाले हो जाते। लेकिन खैर जब नियमावली बना था तो नियमावली में इस बातों को सबसे पहले दरकिनार कर दिया गया था और आपके जो 1 to 5 का हो या 9th-10th का हो या 11th-12th का हो, तो नियमावली ही आपका बना है इस आधार पे कि आपकी सैलरी मूल वेतन 25,000 रुपया, मूल वेतन 31,000 रुपया और मूल वेतन 32,000 रुपया 11th-12th वाले का और 28,000 6 to 8 वाले का। तब तो इसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर लेवल को अगर सही किया जाए तो इस कारण से जो बिहार में बीपीएससी के शिक्षक जो अपॉइंट हुए हैं उनके आने वाले समय में एक बेहतर लेवल मिलने से उनकी सैलरी में कुछ इजाफा देखा जा सकता है। ये संबंधित वीडियो इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जो शिक्षक अपॉइंट हुए हैं, बिहार सरकार ने लाखों की संख्या में जो शिक्षकों को नियुक्त किया है, शिक्षा विभाग का एक बहुत बड़ा जो दारोमदार था बिहार में शिक्षकों को अपॉइंट करने का, उस पर तो ये सफल हो गया बिहार सरकार का शिक्षा विभाग। लेकिन जब यहाँ पे लेवल की जब बात आ रही है तो इस विसंगति को कैसे दूर आने वाले समय में किया जा सकता है, इस पर फिर आगे कुछ बात को रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा, वीडियो को ज़रा शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले समय में इससे संबंधित और मुद्दे को उठाया जाए, जिससे संबंधित आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।